Hey guys, welcome to you all in your favorite channel. Welcome to Medicology. Myself अंशुप्रिया। और आज हम लोग सेकंड सेशन देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, राइट। इससे पहले हमने फर्स्ट सेशन रखा था जिसमें हमने इंट्रो पार्ट देखा था फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। इसके अलावा हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के डिफरेंट स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के डिफरेंट स्ट्रक्चर और थोड़ा बहुत हमने यंग एंथर के बारे में देखा था, राइट। आज हम लोग इससे आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। दैट मीन्स हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर देखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देन हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखेंगे इसमें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंथर वॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये आपका एंथर का स्ट्रक्चर है और ये कैसा है, ये आपका बाइलोब्ड है। मैंने पहले भी आपको बताया है एंथर किस टाइप का कहाँ पे प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ये टर्मिनल पोजीशन इसका टर्मिनल पे होता है और ये बाइलोब्ड नेचर का होता है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो बाइलोब्ड नेचर है और मीन्स दो यहाँ पे लोब है और ये डाइथिकस होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा दो थीका प्रेजेंट है, राइट। सॉरी, टू थीका इज प्रेजेंट है, राइट। एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिएट मीन्स 4 माइक्रोस्पोर है यहाँ पे प्रेजेंट और 2 लोब्ड है, ओके। सो नेक्स्ट, एंथर वॉल जो है वो आपका 4 लेयर से मिलके बना होता है। कौन कौन सा लेयर है? फर्स्ट जो है वो आपका एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस किस टाइप का लेयर है? तो ये फ्लैट सेल से मिलकर के बनता है, ओके। ये फ्लैट सेल से मिलकर के बनेगा, कुछ इस तरीके के सेल्स इसके होंगे, राइट। इस तरीके के सेल्स होंगे और ये सिंगल लेयर्ड सेल्स होंगे। कैसे सेल्स होंगे आप देख सकते हो फिगर में, बिल्कुल ये सिंगल लेयर्ड सेल्स है और फ्लैट सेल्स है। सेकेंड, इंडोथीसियम, सेकेंड लेयर जो है वो हमारा इंडोथीसियम है। ये इंडोथीसियम जो है वो यहाँ पे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है और सेल्स के बीच में सेल्स जो एक दूसरे से अटैच होते हैं तो यहाँ पे कैलोज की थिकनिंग होती है इन सेल्स के बीच में, राइट। थर्ड वन इज योर मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या है? तो ये 3 से 4 लेयर से मिलकर के मिडिल लेयर बना होता है, राइट। और अगर हम देखें तो ये 3 जो हमने लेयर के बारे में अब तक पढ़ा, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर, all 3 helps in providing protection to the young anther as well as help in dehiscence of anther to release pollen, okay। means ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो ये सॉरी ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका यहाँ से आप बेसिकली ये रप्चर होता है आपका, ये यंग ये जो मैच्योर एंथर जैसे ही मैच्योर होगा तो इस पोजीशन से ये रप्चर होता है और यहाँ से आपके पोलन ग्रेन क्या होते हैं, बाहर की तरफ फॉल करते हैं। क्लियर है? तो ये आपका ये स्ट्रक्चर आपका मीन्स पोलन ग्रेन बाहर की तरफ यहाँ से फॉल करता है, राइट। ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करा गया है, ये आपका पॉइंट ऑफ डेहिसेंस होता है और इसका नाम है स्टोमियम, राइट। स्टोमियम इज द रीजन फ्रॉम वेयर द डेहिसेंस ऑफ एंथर और रिलीज ऑफ एंथर टेक्स प्लेस, ओके। रिलीज ऑफ पोलन, नॉट एंथर, रिलीज ऑफ पोलन in the anther, in the mature anther takes place, okay। next thing, next जो आपका लास्ट वन लेयर है, फोर्थ वन, दैट इज योर टेपेटम। टेपेटम में जो सेल्स की अरेंजमेंट होती है यहाँ आप देख सकते हो, बिल्कुल कोन लाइक सेल की अरेंजमेंट होती है इसमें, ओके। इनके साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? डेंस साइटोप्लाज्म होंगे और ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। मल्टी न्यूक्लिएट बोले तो इंडोमाइटोसिस यहाँ पे होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका नॉर्मल जो प्रोसेस होता है कैरियोकाइनेसिस का वो तो होता है, बट यहाँ पे साइटोकाइनेसिस एब्सेंट होता है। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट थिंग, टैपेटम की लोकेशन की बात करें तो टैपेटम हमारा प्रेजेंट होता है एंथर के 3 वॉल जो हमने अब तक पढ़ लिए, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और स्पोरोजेनस टिश्यू। जो आपका टैपेटम, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर टैपेटम के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, होमोजेनस सेल्स, दैट इज नोन एज स्पोरोजेनस टिश्यू, ओके।
और ये स्पोरोजेनस टिश्यू और एंथर वॉल के बीच का जो स्ट्रक्चर आपका होगा वो आपका क्या होगा, टेपेटम होगा। ओके, लोकेशन की बात करें, नेक्स्ट थिंग अब हम लोग इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो इसका मेन फंक्शन नरिशमेंट प्रोवाइड करने का है, राइट। मीन्स ये आपका कैसा सेल होगा, ये नॉरिशिंग सेल होगा। ओके, सेकेंड थिंग, यहाँ पे कैलेज एंजाइम का सिक्रीशन होता है। व्हाई दिस एंजाइम सिक्रीट्स है, बिकॉज आप देखोगे जो आपका माइक्रोस्पोर से जो हमारा मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो आपका क्या बनता है, मियोसिस के बाद जो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, वो माइक्रोस्पोर टेट्राड आप आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी किस टाइप के स्ट्रक्चर होंगे। तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। ओके, अब ये क्योंकि एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं और इनको रिलीज करना होता है तब ताकि हमारा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो। ओके, तो उस केस में जो ये एक दूसरे से अटैच होते हैं वहाँ पे आपकी कैलोज की थिकनिंग प्रेजेंट होती है। ओके, और ये कैलोज की थिकनिंग को डिसॉल्व करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम का सिक्रीशन होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज कैलेज एंड इट इज सिक्रेटेड बाय टेपेटम। ओके, सेकेंड थर्ड फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। पोलन किट का फॉर्मेशन होता है, हिबिस्कस एक कॉमन सा एग्जाम्पल है जो हम सारे लोग फैमिलियर हैं जिस प्लांट से। हिबिस्कस के जो फ्लावर हैं जब आप उसको छुओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि येलो इस आपका डस्ट लाइक पार्टिकल जो है वो आपके हैंड पे आकर के, आपके स्किन पे आकर के क्या होता है, अटैच हो जाता है। ओके, तो दैट yellowish part is known as pollen kit and which is which is formed by tapetum. Clear? Fourth one is your sporopollenin. Okay, here first of all, what is this sporopollenin? This is the structure with which the exine of pollen grain is made up of. ठीक है, यानी कि पोलन ग्रेन का जो आउटर लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर, वो आपका एग्जाइन होता है और एग्जाइन जिसका बना होता है वो आपका मटेरियल है, वो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल, दैट इज योर स्पोरोपोलेनिन। ओके, ये पूरे होल बायोस्फीयर लिविंग वर्ल्ड का सबसे रेसिस्टेंट मटेरियल होता है स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन की कोटिंग, राइट, इसकी कोटिंग जिस मटेरियल से होती है उसका नाम है आपका यूविश बॉडी, और ये यूविश बॉडी का सिक्रेशन टेपेटम करता है। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, नेक्स्ट थिंग, अब समरी एक तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमने अब तक देखा कि एंथर के 4 लेयर थे, जिसमें फर्स्ट लेयर आपका एपिडर्मिस था, जो आउटर मोस्ट लेयर था फ्लैट सेल्स प्रेजेंट थे, सिंगल लेयर्ड, राइट। सेकेंड इज योर एंडोथीसियम, ये भी आपका सिंगल लेयर्ड सेल्स है, और यहाँ पे सिंगल लेयर है और यहाँ पे जो सेल एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो यहाँ पे कैलोज की बेसिकली थिकनिंग होती है, ज्वाइनिंग होती है, एक दूसरे को ज्वाइन करने के लिए कैलोज यहाँ पे प्रेजेंट होता है। थर्ड थिंग दैट इज योर मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो है वो आपका 3 से 4 सेल का लेयरिंग होता है, और ये सेल जो 3 से 4 हैं वो बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और ये जब आपका पोलन रिलीज होता है उस वक्त ये सारे के सारे, ये तीनों सेल के जो स्ट्रक्चर है, तीनों जो लेयर हैं वो क्या हो जाते हैं, फाइब्रस हो जाते हैं, और ये फाइब्रस होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, जिस वजह से आपका जो स्ट्रक्चर, जो पॉइंट ऑफ डेहिसेंस है, वो पॉइंट ऑफ डेहिसेंस बेसिकली जो स्टोमियम है वहाँ पे सेल्स क्या हो जाते हैं, थोड़े से वीक हो जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा डेलिकेट स्ट्रक्चर हो जाता है, और जिस वजह से वहाँ से आपका पोलन ग्रेन रिलीज करता है बाहर की तरफ। नेक्स्ट थिंग, जो फोर्थ लेयर जो है वो आपका टेपेटम है, जो कि नॉरिशिंग इन नेचर होता है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है यंग एंथर को, राइट। और इसके फंक्शन बहुत सारे हैं, जैसे कि फर्स्ट फंक्शन आप देख सकते हो, पोलन मदर सेल को
या फिर आप कह सकते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। सेकेंड है कैलेज एंजाइम का प्रोडक्शन करना, जो कि डिजॉल्व करता है कैलोज, ताकि आपके जो पोलन टेट्राड है वो क्या हो सके, फ्री हो सके एक दूसरे से। नेक्स्ट इज पोलन किट का फॉर्मेशन करता है। एंड फोर्थ वन इज जो ह्यूमिश बॉडी का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट वन इज जो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर के बेसिस पे हमने टेपेटम को दो पार्ट में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन इज योर ग्लैंडुलर एंड सेकेंड वन इज योर अमीबॉइड टाइप, राइट। ग्लैंडुलर की बात करें तो ये सिक्रेटरी नेचर का होता है, दैट मीन्स ये सिक्रेशन का काम करता है और इसीलिए हम लोग इसको सिक्रेटरी टेपेटम भी बोलते हैं। ये आपका मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम, ये इसका नेचर मल्टी न्यूक्लिएट होगा, राइट। मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम है, राइट। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मोडियल और अमीबॉइड। अमीबॉइड जो है वहाँ पे अमीबॉइड जो आपका टेपेटम होता है ये आपका प्लाज्मोडियल नेचर का होता है, दैट्स वाई वी कॉल इट प्लाज्मोडियल टेपेटम। प्लाज्मोडियल बोले तो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे प्लाज्मोडियम जो है वो आपका प्लाज्मोडियल टेपेटम जो होते हैं वो आपके बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम होंगे और ये आपके प्रोटोप्लास्ट और आप इसका सेल वॉल ये डिसॉल्व होकर के और ये फ्यूज़ होकर के मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को अराइज करता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज योर, मैंने आपको बोला ही था पहले हम एंथर वॉल के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? जेनेसिस wherever we written that means formation, right। और यहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है। अब हम अपन देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। उससे पहले हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा था हमारे इस डायग्राम में। ये जो आपके टेपेटम के सेल्स के अंदर टेपेटम जो है आपका सर्कुलर स्ट्रक्चर है वो आपका, और उसके अंदर जो सेल प्रेजेंट थे वो टिश्यू सेल के कॉम्बिनेशन को अपन टिश्यू बोलते हैं। तो ये सेल का कॉम्बिनेशन कहला रहा था क्या? स्पोरोजेनस टिश्यू, राइट। और ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम में ये ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड मीन्स इनका एक होमोजेनस सेल है ये, और ये कम्पैक्टली अरेंज होते हैं मीन्स माइक्रोस्पोरेंजियम में जो ग्रुप ऑफ टिश्यू अरेंज्ड हैं, होमोजेनस सेल्स जो अरेंज हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट थिंग, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? तो आपका जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वहाँ पे मियोटिक डिवीज़न होता है और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। लगभग आपके जितने भी स्पोरोजेनस टिश्यू हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? वो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और माइक्रोस्पोर मदर सेल फर्दर किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, हालांकि यहाँ पे आपका एक स्टेप मिस है। इस स्पोरोजेनस टिश्यू आपके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगी और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल फर्दर माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग थ्रू डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसको शॉर्ट में हम लोग MMC या फिर पोलन मदर सेल भी लिखा जाता है, तो दैट इज़ PMC। ओके, ये डिप्लॉयड नेचर का होता है, दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर 2N। ओके, तो आपका ये आपके पोलन मदर सेल है या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो कि फर्स्ट मियोसिस यहाँ पे होगा। और जैसे ही मियोसिस होता है तो आपका जो स्ट्रक्चर अराइज होता है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज माइक्रोस्पोर tetrad। Okay, and this is the very common structure among the angiosperm। जो tetrahedral structure है, this structure is known as tetrahedral structure, which is the most common structure among angiosperm। तो that's why I have mentioned this one, right। And this since here meiosis takes place, that's why the cell type would be haploid type। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड नेचर का होगा, मीन्स ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट है। नेक्स्ट,
मीन्स और मैंने आपको बताया था टेप्रोटम कैलेज का सिक्रेशन करता है, और ये कैलेज कहाँ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके पोलन माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन टेट्राड आप कह लो, उस पोलन टेट्राड में आप क्योंकि ये टेट्राड क्या होते हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं बहुत ही टाइटली, राइट। तो उस यहाँ पे कैलोज की थिकनिंग होती है इन चारों के बीच में, तो इसको डिसॉल्व करने के लिए कैलेज एंजाइम का सिक्रेशन करता है टेप्रोटम। क्लियर है ये पॉइंट। और जैसे ही ये कैलेज एंजाइम यहाँ पे एक्ट होंगे, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, और आपके चारों के चारों माइक्रोस्पोर विच इज़ हैप्लॉइड इन नेचर आपके यहाँ पे फॉर्म हो गए। क्लियर है ये पॉइंट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट अब अपन देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है। तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो हमने वहाँ जो स्ट्रक्चर देखा था, जो कॉमन स्ट्रक्चर था, दैट इज योर टेट्राहेड्रल। क्लियर है। और इसके अलावे भी बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। वो स्ट्रक्चर कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर दिख रहा है तो दैट इज़ नोन एज आइसोबायलैटरल, और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो दैट इज़ योर लीनियर स्ट्रक्चर, एंड दिस वन इज योर टी शेप्ड स्ट्रक्चर, एंड दिस इज योर डेक्यूसेट स्ट्रक्चर। क्लियर है। ये आपको स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत ध्यान रखने की आप एक दो बार देखोगे आपको याद हो ही जाएगा, राइट। तो ये हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था। क्लियर है ये पॉइंट। आई होप आपको सारी पॉइंट क्लियर हो, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ मेल गैमेटोफाइट के बारे में, राइट। तो तब तक के लिए गुड बाय, एंड लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, ताकि हम लोग इस पे और ज़्यादा वर्क कर सके मिल करके, राइट। ठीक है, थैंक यू।